Okay, so very good afternoon to all my dear friends. How are you all? Okay, so I think everything is perfect. Jai Jinane everyone, Jai Jinane. I'll just open the textbooks for you all and we will start with the lecture. Okay, so this is the textbook. And I'll also remove the PPTs. I'm good. Thank you so much, dear. Thank you. आई होप आप सब लोगों ने आपका एप्लीकेशन अपडेट करवाया है. याचना क्या हो गया आपको? वाई आर यू नॉट फीलिंग वेल? प्लीज टेक केयर, टेक योर मेडिसिन, टॉक टू अ डॉक्टर. ओके, आज मैं क्या करने वाली हूं? फर्स्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डन yesterday. I will be starting with the next classification and then at the end of the lecture I will be revising everything that I have done till today. Okay my dear friends, तो please आ जाइए आपके textbooks पे. Be involved in the revision process. हमेशा याद रखना, this revision is for you and not for me. Okay? हर्षिता, मेरी जो बैच है वो अभी रिसेंटली चालू हुई है. आई थिंक दिस इज द 6th लेक्चर ऑफ माय बैच. So there is nothing as old batch students and new batch students. All of you all are at par, okay? जिसमें से मैंने first 4 lectures शायद YouTube पे लिए थे. So those lectures are still available on YouTube. You can watch that lecture and you can continue watching these lectures. As far as the backup lectures are concerned, by tomorrow all the lectures will be uploaded on the application. ठीक है? आ जाइए. हाँ ना लीजा बेटा, पहले आज का तो लेक्चर होने दीजिए, फिर हम लोग कल के बारे में बात करेंगे. चलो, सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द रिविजन प्रोसेस. आप लोग सब जानते हो, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, voidable contract, illegal agreement and an unenforceable contract. सबसे पहली बात, what do you mean by a valid contract? What do you mean by a valid contract? Mic check. What do you mean by, if you feel that the sound is low, please use earphones, okay? What do you mean by a valid contract? ऐसा कोई contract जिसमें हर वो कोई चीज लॉ मेकर ने लिखी है कि प्रेजेंट होनी चाहिए, अगर वो प्रेजेंट है तो माना जाएगा आपका contract is a valid contract. So basically it is containing all the essential elements that are required to form a valid contract. और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में हर वो कोई चीज प्रेजेंट जो होनी चाहिए वो प्रेजेंट है, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को माना जाएगा एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली तो वैलिड था, but later on, because of the change in the circumstances, now it is not possible to perform such contract. जिस दिन, इनफैक्ट जिस पल अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, उस समय पे अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो समझने की कोशिश करो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का जन्म तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह हुआ था. इट वॉज बोर्न एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट बाद में ऐसी कोई घटना हुई. याद कीजिए, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, 1 तारीख को 2 लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, घर को बेचने का और खरीदने का, और कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाने वाला था ऑन द 10th of January. बट 1 तारीख के बाद और 10 तारीख के पहले ऐसी कोई घटना हो गई, घर जल गया, जिसकी वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है. तो अब उस दिन से, उस समय से, उस पल से माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बन जाएगा एज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट.
व्हाट डू यू मीन बाय अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? नाम में लिखा है voidable contract. Voidable contract. A contract which is able to be void is known as a voidable contract. तो जब कभी भी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इज नोन एज अ voidable contract. एंड नाउ यू वेरी वेल नो 5 केसेस में पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होता है. कौन सा है ये 5 केसेस? कोर्शन, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. इन 5 केसेस में जहां पे पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं होता है, माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ voidable contract, a contract which is able to be void at the option of the aggrieved party but not at the option of the other party. Getting this or no my dear friends? तो पहले वाले केस में जहां पे मैंने आपको बताया था नाना पाटेकर ने गन पॉइंट पे आरके को थ्रेटन किया, यहां पे अग्रीव पार्टी कौन है? यहां पे अग्रीव पार्टी इज आरके. So contract is voidable at the option of RK. अगर आरके ने एक्शन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, बट इफ ही रिमेन साइलेंट द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वाज टॉकिंग अबाउट इलीगल अग्रीमेंट्स. ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जहां पे आपका ऑब्जेक्ट ही फॉरबिडन बाय लॉ है. फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड, इट इज बैंड बाय लॉ. लॉ मेकर ने इस चीज के लिए अलाव नहीं किया है और वही चीज करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, ऐसा अग्रीमेंट माना जाएगा एज एन इलीगल agreements. You all know that every illegal agreement is always void. But now every void agreement will not necessarily be illegal in nature. किसी बच्चे का मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था और उसने कहा था मैम प्लीज इस पॉइंट के बारे में एग्जांपल्स आप वापस से आज के क्लास में रिपीट कर देना. सो जस्ट फॉर यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. I will give you an example. जैसे कि if you have entered into a contract with a minor, example number 1, or you have entered into a contract with a person of unsound mind, example number 2. तीसरा एग्जाम्पल, आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है टू मेक अ डेड पर्सन अलाइव, ओके, विच इज इम्पॉसिबल इन नेचर, एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 4, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है कि यू विल फाइंड ट्रेजर बाय मैजिक, एग्जाम्पल नंबर 4. ये चारों भी जो एग्जाम्पल्स है ये वॉइड है. ये चारों भी एग्जाम्पल्स आर वॉइड एब इनिशियो. किसी को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है तो कहां पे पार्टीज में कैपेसिटी नहीं है या जो भी कारण है, बट पते की बात यह है ये कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड एब इनिशियो. सो बेसिकली दे आर वॉइड अग्रीमेंट्स बट दे आर नॉट इलीगल. किसी के साथ अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है टू फाइंड ट्रेजर बाय मैजिक, ये आपकी बेवकूफी है. It is not enforceable in the eyes of law, but it is also not punishable. It is not an offense. It is not prohibited by law. So basically it is a void agreement, but it is not illegal in nature. But ये बात समझने की कोशिश करो, अगर आपका agreement illegal है, आपका contract का objective हमेशा prohibited है by law, and because it is always prohibited by law, it is always going to be regarded as a void agreement. It will always be regarded as void ab initio. Getting this or no my dear friends? Yes. और एक लास्ट पॉइंट था जो बात करता था अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में. अनएनफोर्सेबल, नाम में लिखा अनएनफोर्सेबल. क्यों अनएनफोर्सेबल है? बिकॉज उसमें कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, कुछ कमी है, ऐसी कोई चीज जिसका होना जरूरी है वो एब्सेंट है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, चेक पे मेरी साइन ही नहीं है, बाकी सारी चीजें हैं बट साइन ही नहीं है, अब इससे ये चेक एनफोर्सेबल नहीं होता है. अगर मैं चाहती हूं कि आप ये चेक का अमाउंट क्लेम कर सको, मेरी सिग्नेचर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे वो टेक्निकल डिफेक्ट करेक्ट हो जाता है, okay, what will happen is this unenforceable contract will turn into an enforceable contract. रोहित ने मुझे कहा था मैम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज को एक्सप्लेन करो, बट रोहित जैसा मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था, राइट नाउ आज मेरे क्लास का कुछ फ्लो ऐसा होने वाला है that I was supposed to only revise what I had taught yesterday, okay, जो मैंने अभी रिवाइज कर लिया है. Now I will be teaching you all
the second classification, that is on the basis of formation. Okay, और अगर समय मिले तो on the basis of performance. And at the end of my lecture today, I will be teaching, and in fact I will be revising everything that has been taught to you all since day one. That time, Rohit, I will be explaining in detail the point that you did not get the other day, and that was relating to capacity of the parties to enter into a contract. Okay. एंड यस, आई थिंक रोहित, इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में चर्चा की थी, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट. तो अगर आपको लगता है कि आपको रिवीजन में फिर भी क्लिक नहीं हो रहा है, यू कैन ऑलवेज वॉच द अपलोडेड लेक्चर. ठीक है. सो राइट नाउ, for the good of every student present in the class, I am turning off the chat. I will be explaining you all the next classification. After the explanation, I will be opening the chat for your questions and my answers. Okay. So I would request every one of you all to sit straight like good children. You know the rule of the class. Okay. Your eyes and ears open. Only concentration should be in this subject of law. So I am on page number 9. Okay. I'll just plug in the charger because my battery seems to be at only 26%. After which I'll start the topic. Just give me a moment. So what are your weekend plans? क्या प्लान कर रहे हो आप लोग वीकेंड में? कहाँ जाना है घूमने आप लोगों को? क्या आपके शहर में लॉकडाउन है? Oopsies. ओके, आ जाइए. चलो. सो यस, आई एम ऑन पेज नंबर 9. Classification of contracts on the basis of formation. Okay. So now basically it is just a different kind of classification that we are doing. Okay. आ जाइए. Yes. First, express contract. Express contract. What do you mean by an express contract? नाम में लिखा है एक्सप्रेस करना, मतलब जताना. जब कभी भी आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स और कंडीशंस को एक्सप्रेस किया है बाय वर्ड्स, एक्सप्रेस किया है बाय words, it is known as an express contract. It is known as an express contract. अब जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को एक्सप्रेस करते हो वर्ड्स में, दिस एक्सप्रेशन कैन ईदर बी मेड ओरली और इट कैन बी मेड इन राइटिंग. It can either be made orally or, my dear friends, it can be made in writing. Whether you have expressed it orally or you have expressed it in writing will not make a difference. पते की बात यह है कि आपने क्या किया है. आपने कॉन्ट्रैक्ट के शब्दों को, आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को शब्दों में एक्सप्रेस किया है. सो देयर इज अ यूज ऑफ वर्ड्स. आपने या तो कहा है या तो आपने लिखा है. मतलब बेसिकली यू हैव एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट. सच अ कॉन्ट्रैक्ट which is formed by using words either orally or in writing is known as an express contract. नाम में लिखा है express contract. express contract. जब कभी भी आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को एक्सप्रेस किया है वर्ड्स में, या तो ओरली या तो फिर इन राइटिंग,
then it is known as an express contract. बट देखो हर बार हर वो कोई चीज कही नहीं जाती है या लिखी नहीं जाती है, कुछ बातें समझने की होती है, राइट और नो गाइज? इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सर्टेन थिंग्स आर इंप्लाइड इन नेचर. सर्टेन थिंग्स आर, समझदार को इशारा काफी है, हाँ या ना? सर्टेन थिंग्स आर इंप्लाइड इन नेचर. So there are certain things that are implied in nature. Implied nature के जो contracts होते हैं, just give me a moment. Implied nature के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ओके, ये एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके बाद आई विल बी टर्निंग ऑन द चैट फॉर योर क्वेश्चंस एंड माय आंसर्स. ओके, इम्प्लाइड नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दोज कैन बी ऑफ 3 कैटेगरीज. दोज कैन बी ऑफ 3 कैटेगरीज. अ कॉन्ट्रैक्ट कैन ईदर बी ऑफ अ implied contract. Implied nature के contracts can either be implied contracts, or tacit contracts, or quasi contracts, implied nature के कॉन्ट्रैक्ट्स 3 टाइप के होते हैं, ईदर implied कॉन्ट्रैक्ट्स, tacit कॉन्ट्रैक्ट और quasi कॉन्ट्रैक्ट. देखो ये तीनों भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स implied नेचर के हैं. ये तीनों भी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स implied नेचर के हैं. implied नेचर जब कभी भी मैं कहती हूं, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सप्रेस नहीं किया है, उनकी हरकतों से, उनके बिहेवियर से हमें ये चीज समझ में आई है that they have entered into a contract. यही implied नेचर हो सकता है as a way of an implied contract or as a way of a tacit contract. Tacit is a very new term to you all, okay? Or it could be in the form of a quasi contract. Quasi ये शब्द भी जो है, it is a Latin word, okay? एक एक करके ये तीनों भी कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं. तो अभी तक मैंने एक्सप्लेनेशन वाइज कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी डाउट दैट इज अराइजिंग इन योर माइंड, क्योंकि अभी तक मैंने एक ही पॉइंट एक्सप्लेन किया है जहां पे मैंने कहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर वो एक्सप्रेस्ड है बाय वर्ड्स, इट इज नोन एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जो वर्ड से आप एक्सप्रेस करते हो, दिस एक्सप्रेशन कैन ईदर बी डन ओरली और इट कैन बी डन इन राइटिंग. बट कभी कभार कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे आपने शब्दों से चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आपकी हरकतों से, आपके कंडक्ट से समझ में आया है दैट दीज 2 पार्टीज हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब उनका नेचर इंप्लाइड है, एक्सप्रेस नहीं है, इंप्लाइड है. ऐसे ही इंप्लाइड नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं ईदर एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, और इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, सुनो ना मेरी बात, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स which come into existence by implication, by the conduct of the parties, are known as implied contracts. Okay, यहां पे क्या हुआ है, आपके implication से, आपके हरकतों से, आपके behavior से हमें समझ में आया है that you have entered into a contract. But here, though the parties have entered into a contract, the terms and conditions are not known. The terms and conditions of a contract are
नॉट नोन. ओके, अब आप बोलोगे मैम एग्जाम्पल दो, ऐसे कैसे हो गया मैम कि दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर दिया बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशंस. आई विल गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल. मैंने ओरिएंटेशन के दिन पे ही प्रॉमिस किया था कि मेरा सब्जेक्ट तो है थ्योरेटिकल बट अप्रोच होने वाला है एकदम प्रैक्टिकल. एक सिंपल एग्जाम्पल जो आपके साथ हुआ भी है. सपोज यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द रेलवेज. ओके, तो यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द रेलवेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, एंड यू आर अलोन. तो आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरे जगह पे. एंड व्हाट हैपेंड इज यू हैड अ लॉट ऑफ लगेज विथ यू. आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच गए और जैसे ही आप डेस्टिनेशन पे पहुंचे क्या हुआ, अ कूली केम टू योर सीट. तो आप यू कैन रिकॉग्नाइज अ कूली बाय हिज यूनिफॉर्म. ओके, so coolie came to your seat wherein you were struggling to take out the luggage from your seat to that particular door and वगैरह वगैरह. and he noticed कि हाँ भाई इस लड़की को या इस लड़के को मेरी मदद की जरूरत है. so this coolie wearing this uniform came to your place and he picks up your luggage and he starts walking to the exit of the railway station. And when he picked up your luggage you did not utter a word, so you remained quiet. So basically he did not ask you anything. उन्होंने आपको नहीं पूछा कि मैम क्या मैं आपका लगेज ले सकता हूं एंड आई ड्रॉप इट फॉर यू टिल योर रिक्शा और योर कार और व्हाटएवर टैक्सी यू हैव बुक्ड. ना ही उसने कुछ पूछा या बोला और ना ही आपने कुछ पूछा और आपने बोला. सो यहां पे क्या हुआ है, उसकी हरकतों से ही मेड एन ऑफर टू सर्व यू, टू पिक अप योर लगेज एंड टू ड्रॉप इट टिल योर कैब. And even by your conduct, because you did not utter a word, means you accepted the services that he was providing to you. This is nothing but it is an implied contract. अब देखो यहाँ पे आपने उसको कुछ भी नहीं पूछा कि भाई आप कितने पैसे लेने वाले हो या जो भी है. उसने सामान उठाया और वो एग्जिट की तरफ जाने लग गया और आप भी उसके पीछे 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 जाने लग गए. अब ऑब्वियस सी बात है अगर उसने सर्व किया है क्या आपको उसके लिए पेमेंट देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स यस, यू हैव टू, यू मस्ट पे फॉर द सर्विसेज ऑफ द कूली रेंडर्ड टू यू. Why? Because it is going to be implied that you all have entered into a contract with each other. Now this contract is such a contract wherein the terms and conditions are not known. The terms and conditions are not known. Because the terms and conditions are not known, it is known as an implied contract. Okay. वहीं पे कुछ similar, same नहीं but similar होते हैं tacit contracts. टैसिट इस शब्द का मतलब होता है साइलेंट. जिन लोगों को टैसिट इस शब्द का मतलब नहीं पता है, यू कैन राइट इट देयर एंड देयर इटसेल्फ. टैसिट इस शब्द का मतलब होता है साइलेंट. ओके, तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, ओके, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो इंप्लाइड इन नेचर. But the difference between an implied contract and a tacit contract is that in tacit contract the terms and conditions are known. The terms and conditions are known in case of a tacit contract. A classic example of a tacit contract जो हम सब लोगों ने किया है is when we withdraw cash from a ATM machine. Okay, तो automatic teller machine जो होती है ATM machine में से जब हम cash withdraw करते हैं, whenever we are going to an ATM center, what are we doing? We are withdrawing cash from our own account. तो जितना भी हम अमाउंट डालते हैं वी नो उतना पैसा ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट में से डेबिट होने वाला है. तो अगर मैंने एटीएम सेंटर से 10,000 रुपए विड्रॉ किए हैं, आई नो 10,000 रुपीज ही डेबिट होने वाले हैं फ्रॉम माई अकाउंट. गेटिंग दिस और नो? मैं एक्चुअली बैंकर के पास जाना, बैंकर को बोलना 10,000 रुपए मुझे चाहिए, फिर उसने मुझे कैश देना, मेरे अकाउंट से डेबिट करना, ये सब ट्रेडिशनल चीजें हुई नहीं है. मैंने मशीन में सारे इनपुट्स दे दिए एंड ऑटोमेटिकली जो मेरा एंड रिजल्ट था वही रिजल्ट मुझे मिला है. मेरे अकाउंट से मुझे मेरे 10,000 रुपए अब मिल चुके हैं. इसको कहते हैं एज टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, टैसिट का मतलब होता है साइलेंट, बट ऑलवेज रिमेंबर टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस
are known to the parties. Okay, so I know if I have removed 10,000 rupees, the banker is going to debit 10,000 rupees from my account. 1 रुपया ना ज्यादा, 1 रुपया ना कम. So यहाँ पे I could write down example was the कूली का example, और यहाँ पे example मैं कह सकती हूँ was ATM मशीन का example. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूं. आप लोगों ने कभी ऑक्शन के बारे में सुना है या देखा है? ऑक्शन, नीलामी. तो जब कभी भी चीजों का ऑक्शन होता है, सेल इज डन बाय द स्ट्राइक ऑफ द हैमर, बाय द स्ट्राइक ऑफ द हैमर. जैसे ही द हैमर स्ट्राइक्स, जैसे ही हैमर स्ट्राइक करता है, सेल हो जाता है. जैसे ही हैमर स्ट्राइक होता है, द फॉल ऑफ द हैमर इज एन इंडिकेशन दैट द सेल हैज बीन completed. Getting this or no, my dear friends? अब यहां पे we know about the terms and conditions, and that is why auction sale is considered as a tacit contract. और implied nature का तीसरा कैटेगरी जो है, that is a quasi contract. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट एकदम डिटेल में यूनिट नंबर 6 में पढ़ाया जाने वाला है. अगर आप देखोगे यूनिट नंबर 6 का नाम ही है कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, बट क्योंकि यहाँ पे हल्की सी झलक है, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे देना चाहती हूँ, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरी दोस्त, है ना. ये सब कुछ एकदम डिटेल में कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पढ़ाया जाने वाला है इन यूनिट नंबर 6. इनफैक्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, quasi contract is also not even an actual type of contract जहां पे parties आए, terms and conditions decide किए और contract बन गया. ऐसा होता भी नहीं है quasi contract में. Quasi contract is a contract which is created by law under certain circumstances. Quasi contract is a contract which is created by law under certain circumstances. So it is not created by parties. It is created by law under certain circumstances. Okay, and law creates certain legal rights and obligation with where no real contract is actually existing. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल विच यू कैन रिलेट टू योर डे टू डे लाइफ. से फॉर एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन ऐसे ही रास्ते से आप जा रहे थे एंड व्हाट हैपेंड इज यू फाउंड समबडीज से गोल्ड ब्रेसलेट. से फिसल गया वो ब्रेसलेट, हाथ से गिर गया होगा. ओके, एंड यू फाउंड दैट गोल्ड ब्रेसलेट. ओके, नाउ व्हेन यू फाउंड दैट गोल्ड ब्रेसलेट, क्या ये ब्रेसलेट आपका हो जाता है? इफ यू फाउंड दैट गोल्ड ब्रेसलेट, क्या ये ब्रेसलेट आपका हो जाता है? ऑफ कोर्स नॉट. दिस ब्रेसलेट डज नॉट बिकम योर ब्रेसलेट. ओके, दिस ब्रेसलेट डज नॉट बिकम your bracelet. You are only regarded as the finder of lost goods. You are only regarded as what? Come on, tell me. The finder of lost goods. You do not become the owner of those goods. And it is your legal responsibility. हाँ, morally तो आपकी responsibility है ही. Plus, legally आपकी responsibility होती है to find the true owner and return the goods to the true owner. To find the true owner and return the goods to the true owner. Okay, and of course yes, true owner को ढूंढने में जितना भी आपका खर्चा लगा है, लॉ मेकर आपको राइट भी देता है कि ये खर्चे की भरपाई आप उस बंदे से ले सकते हो. सो बेसिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आपको कुछ ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारी, ड्यूटीज दी है और साइमल्टेनियसली आपको राइट्स भी दी है. ड्यूटी टू फाइंड द ट्रू ओनर, राइट ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए जितना भी आपको खर्चा लगा है वो खर्चा आप उससे रिकवर कर सकते हो. तो बेसिकली ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि एक बंदा बोलेगा मैं अपना गोल्ड ब्रेसलेट घुमा दूंगा, आप उसको ढूंढना और मेरे पास लाना. राइट, रियली दैट्स नॉट हैपनिंग. दिस हैपेंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. इत्तेफाक की बात हो गई कि किसी से अपना ब्रेसलेट खो गया और आपको वो ब्रेसलेट मिल गया. ठीक है, और क्योंकि अब आपको मिला है, लॉ मेकर ने अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाला है टू फाइंड द
true owner and return it to the true owner, wherein there were certain obligations imposed by law. Lawmakers have also given you certain rights, such as to recover the amount that you have spent to find the true owner. ऐसे contract को कहते हैं as a quasi contract. Okay, so basically parties का कोई intention नहीं था to create a contract. This contract was imposed by law. Such a contract is known as a quasi contract. So यहां पे मैं एग्जाम्पल लिखना चाहती हूं. एग्जाम्पल, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. ओके, जब कभी भी मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूं, पीपीटीज तो आपके पीपीटी बुक्स में दिए गए हैं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि मैंने 2 से 3 बार ऑलरेडी रिपीट कर दिया है. ओके, you are not kindergarten kids, you are CA foundation students, so I'm expecting your approach should also be a professional one. जब कभी भी मैं कोई examples, जैसे ये वाला example मैंने लिखा है, I'm expecting you all to write down this example along with me. ओके, पीपीटीज इसलिए मैंने आपके टेक्स्ट बुक्स में ऑलरेडी दे दिए, क्योंकि पीपीटीज के वक्त फिर बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, दे डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट एंड दे जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द राइटिंग पार्ट, विच आई डू नॉट वांट. ओके, एज फार एज एग्जाम्पल्स आर कंसर्न, एग्जाम्पल्स यू कैन डू द राइटिंग पार्ट अलॉन्ग विथ मी ओनली. ओके, सो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. ओ माय गॉड, व्हाट जस्ट हैपेंड? So what you can do is you can write this on a stick note and you can stick it on page number 9 of your textbooks. ठीक है, तो जब कभी भी आप टेक्स्ट बुक्स से रीड करोगे, you will be able to correlate the examples that I had given in class with the actual content of law. है ना? तो सुनो मेरी बात. Implied nature के contracts 3 टाइप के हो सकते हैं. Implied contracts, tacit contracts, or they could also be of a quasi contract. Implied contracts में terms and conditions are not known. Tacit contracts में terms and conditions are known, whereas quasi contract is a contract which is created by law. As simple as that. लॉ ने आपके ऊपर कुछ राइट्स डाले हैं, साथ ही साथ लॉ ने आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी डाले हैं. ओके, सो आज क्योंकि ये चीज मैंने वापस से रिपीट करी है, राइट नाउ फॉर टुडे आई एम गिविंग यू ऑल टाइम टू मेक अ नोट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स, राइट इट ऑन अ स्टिक नोट एंड स्टिक इट ऑन पेज नंबर 9. साइमल्टेनियसली व्हेन यू ऑल आर डूइंग द राइटिंग पार्ट, किसी को भी अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. ओके, मैं रीड कर रही हूं पहले तो. यस, शिवम ने पूछा इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के एग्जाम्पल में parties knew that the payment has to be made, but the amount was not known, and that is why terms and conditions are not known, and it is an implied contract. Yes, Shivam, you have understood it correctly. Good. तनुज कह रहा है मैम फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स अगर ट्रू ओनर को ना रिटर्न करते हुए पुलिस को देता है, इज इट ऑल्सो गुड? हाँ, तो फिर दैट इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड ऑब्लिगेशन दैट इज इम्पोज्ड ऑन यू ना, तो वो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट ही होगा. ज्योति पूछ रही है कि मैम अगर आई आस्क्ड यू समथिंग एंड यू डिडंट से एनीथिंग, विल इट बी अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट? नो ज्योति. If something has been asked means words are being used, then it will not come under implied nature. गुरप्रीत, मैंने आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया है जब मैंने शिवम के सवाल का जवाब दिया था. आई थिंक योर पॉइंट मस्ट हैव बीन क्लियर्ड. ओके, एंड संस्कृति, आपके भी सवाल का जवाब वही है. मियर साइलेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओम, आपके सवाल का जवाब मैं आपको बताऊंगी इन यूनिट नंबर 3. सो प्लीज वेट, देयर इज अ होल बिग टॉपिक रिलेटिंग टू साइलेंस. ओके, जीनल, गुड मॉर्निंग, आप कहां हो? मैं चाहती हूं कि मेरे क्लास के स्टूडेंट्स जीनल के सवाल का जवाब दीजिए. जीनल पूछ रही है मैम कौसी कॉन्ट्रैक्ट का प्लीज एग्जांपल दीजिए. जीनल, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो और मेरे दूसरे स्टूडेंट्स आपके सवाल का जवाब देंगे. ठीक है,
इम्प्लाइड नेचर का मतलब होता है यहां पे वर्ड्स हैव नॉट बीन यूज टू एक्सप्रेस द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, किसी ने पूछा वाई परचेस ऑफ ब्राउन शुगर इज इलीगल. लीजा, लेट मी टेल यू, ब्राउन शुगर मतलब एक्चुअल शक्कर वाली शुगर नहीं होती है. ब्राउन शुगर इज अ ड्रग. जैसे कोकेन होता है वैसा एक ड्रग होता है, तो उसको परचेस करना इलीगल है. यहां पे ये ब्राउन शुगर, शक्कर वाली शुगर के बारे में बात नहीं की गई है ना, जहां पे मैंने इलीगल अग्रीमेंट्स के एग्जाम्पल में ब्राउन शुगर कहा था. ठीक है लीजा. ऑक्शन वाला एग्जाम्पल, ऑक्शन नीलामी में क्या होता है, जब कभी भी ऑक्शन से सेल होता है, देयर इज अ हैमर जिसको स्ट्राइक किया जाता है, फॉल ऑफ द हैमर, और जैसे ही हैमर फॉल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है. ठीक है. सो यस, आई थिंक जीनल के सवाल का जवाब काफी सारे बच्चों ने दे दिया है. तो आई थिंक जीनल, यू हैव नाउ गॉट द एग्जाम्पल ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, राइट. हाँ, शिवम ही कॉल कर रहा था कल बार बार. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको कहा ना, बहुत सारे एग्जाम्पल कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के मैं यूनिट नंबर 6 में पढ़ाने वाली हूं, बिकॉज दैट चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. सो यू हैव टू वेट. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल. आप मुझे डाउट्स पूछो रिलेटिंग टू वट एवर आई हैव टॉट यू ऑल. नहीं तो ऐसे हमारा सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, है ना. अभी तो हमारा आज सिर्फ डे नंबर 6 या 7 है, आई डोंट इवन रिमेंबर, डे 6 या 7 है. यू हैव टू वेट. आई टोल्ड यू ऑल, मैं 60 लेक्चर्स लेने वाली हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, 60 या 70 लेक्चर्स. सो यू कांट एक्सपेक्ट सब नॉलेज आपको एक ही दिन में आ जाएगा या 6 दिनों में ही आएगा. तो जितना मैंने समझाया है ना बच्चों, उतना आपको समझने की कोशिश करनी होगी और उस पे डाउट्स आपको पूछने होंगे. किसी ने पूछा मैम अगर गुड्स रिटर्न नहीं हुआ देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ थेफ्ट विच इज एन ऑफेंस, यू कैन बी पनिशेबल फॉर दैट. तो अगर आपकी चोरी पकड़ी गई, आपको फाइन लग सकता है, जेल भी भिजवाया जा सकता है. ठीक है. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इलीगल थिंग्स इन द क्लास. हम लोग उन सब चीजों को दफना देंगे तो ही बेटर होगा. ये लॉ की क्लास है तो मैं सारी लीगल चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाली. सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. किसी ने पूछा हम लोग कोई रेस्टोरेंट विजिट करते हैं और वेटर को टिप नहीं देते हैं. तो देखो, टिप देना इज योर चॉइस, बट हाँ, अगर आप कोई रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने कुछ खाना ऑर्डर किया है, ये इंप्लाइड नेचर है एंड यू विल हैव टू पे फॉर वट एवर यू हैव ईटन. ओके ओके, ठीक है. फिर भी बच्चे बोल रहे हैं मैम और एक एग्जाम्पल दो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का. ठीक है, तो आप लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ और एक एग्जाम्पल ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. से फॉर एग्जाम्पल यू वांटेड टू बाय समथिंग ऑनलाइन, आपको अमेजोन से कुछ शॉपिंग करनी थी. तो आपको अमेजोन से कुछ शॉपिंग करनी थी, बट यू डिड नॉट हैव, से आपके पास गूगल पे नहीं था, पेटीएम नहीं था, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है. तो आपने मुझे बोला कि और कैश ऑन डिलीवरी अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज से ऑफ कोविड रीजंस. ठीक है. तो आपने कहा मैम आप ये चीज हमारे लिए क्या ऑर्डर कर सकते हो. तो ठीक है, अब मैंने आपके लिए कुछ चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर ली, आपके लिए मैंने पेमेंट कर लिया, बट जस्ट बिकॉज आई मेड द पेमेंट, मतलब क्या ये माना जाएगा अब आपको मुझे पेमेंट देने की जरूरत नहीं है? नो. नाउ दिस इज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट वेयर आई परचेज सर्टेन गुड्स ऑन योर बिहाफ. लॉ विल इंप्लाई अपॉन यू टू मेक द पेमेंट टू मी बिकॉज मैंने आपके बिहाफ पे पेमेंट किया. सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. Okay. No, tacit is not a Latin word. Cosy is a Latin word. Okay. Chalo. So I think almost all your doubts are clear. I'll just do the reading part and then we will move ahead. Implied contracts. What do you mean by implied contracts? Okay, move back, Gianna.
Implied contract is a contract which comes into existence by implication. Okay, so basically यहाँ पे words का इस्तेमाल नहीं किया गया है, but by your implications we come to know that you have entered into a contract. तो जो कूली का example मैंने आपको दिया था. Tacit contract. Tacit means silent. Tacit contracts are those which are inferred through the conduct of the parties without any words spoken or written. तो आप लोग जानते हो चाहे contract implied है, tacit है या quasi है, words तो है ही नहीं, either orally or in writing. इसी का example भी मैंने आपको बताया था, and that was when you are withdrawing cash, okay, through an ATM और an auction sale. साथ साथ में मैंने आपको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ाया है. सो आई टोल्ड यू अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, जहां पे लॉ आपके लिए कुछ राइट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है. ओके, गेटिंग दिस और नो? इज देयर सम प्रॉब्लम इन द लेक्चर? Okay, checking. I think there was some connectivity issue. Is it resolved? Not yet. Internet is not working. वेट जाना, नेट नहीं चल रहा है. प्लीज वेट, देयर इज सम प्रॉब्लम. वेट. Discover Mint. समोसा कसम आएगा 6 इस बार. हुई शुरू लो गड़बड़ नींबू पानी है सब गड़बड़. गड़बड़ को मत बढ़ने दो. लो फर्स्ट टाइम, राइट? फर्स्ट टाइम. Still black screen. I think it will be clear now. It's clear now. Okay. So I think there was some net fluctuation because of which the screen was lagging, but now I think it's all clear. Gianna, please wait. I want to see. Is it clear now? Screen is lagging. Audio not clear. Check. Mic check. 4 6 check. Okay, it's clear. No, it's lagging. Wait. Now it's lagging. Okay. Check. So yes, the last kind of contract, that is an e-commerce contract. What do you mean by an e-commerce contract? I think everyone is aware about e-commerce contracts. You all have also done commerce in the electronic mode. Flipkart से कुछ खरीदना, Amazon से खरीदना, Zomato से कुछ eatables मंगाना, funds online transfer करना. All these are nothing but these are classic. Sit properly Jana. All these are classic examples of e-commerce contracts. Yes or no guys? So बदलते वक्त के साथ हमने हमारे कानून को भी बदला है
और हमने इंट्रोड्यूस किया है इवन ई कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट और कहा है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर पार्टीज यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ओके इज नोन एज एन ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट. इनफैक्ट बिजनेस में अगर आप देखोगे इवन प्रोफेशनल्स यूजुअली अगर कुछ कम्युनिकेट करना होता है दे कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स. तो यहाँ पे ईमेल इज नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड जहां पे हम लोग कंफर्म करते हैं या डिनाई करते हैं कुछ ऑफर को. सो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन टूडेज डे. ओके, सो दीज आर द 5 kinds of contracts on the basis of formation. यहाँ पे एक point missing है. I would like every one of you all to add down tacit contracts. Tacit contracts. What are you doing, Gianna? I think Gianna is chatting with you all. So, please tell me the 5 categories of contracts on the basis of formation. यहाँ पे ध्यान दीजिए. यहाँ पे चलो. सबसे पहले express contract, implied contract, tacit contract, quasi contract, and last is e-commerce contracts. Okay? ठीक है, चलो 1 minute का break. You can have a word with Gianna. And after that, I'm going to do the classification on the basis of performance. Gianna, say hi to my students. Hi. Okay, let me check what are you sending them. Oopsies. Why? I want to. Oh my god. What happened? Oh my god. Everyone is saying hi to you. Oh my god. They're sending you so many emojis. I'm going to send them crackers and like this. And there's some. What are you sending them? Look, you see what? Ask them how are you? How are your classes going on? Just 1 minute. Let me chat with them first. Oh my god. This. Arey, ask them na how is mama teaching you all? How are your classes going on? Ask them. Ask them something. You're tickling me. You're tickling me, so. Sit properly, Gianna. Last 1 minute, okay, Gianna? Then the break time is over. Aww. Yes. How many firecrackers are you sending them? It's not Diwali. Yeah, it is. No. Somebody sent you Cadbury's. Yummy, yummy. I wanted to send them something. You already send them so many firecrackers. It's not night. Why are you sending them stars? Okay, ask them how are you all? How are you all? How are classes going on? How are classes going on? Oh my god, you're tickling me. So ask them now how are classes going on. What? You don't want to ask them? What? How am I teaching? What are you doing? Last 30 seconds. Just 1 minute. No, 1 minute. I've already given you 2 minutes. Only 3 minutes. No, I don't have that much of time. Gianna, you can chat with them after my class gets over, okay? I have to finish their portion. See, one more student has sent you Cadbury, and somebody has sent you cake, pastries. What? So many messages. Oh my god. Somebody has sent you candies. And a lollipop also. Mama, Mom, What? I want to send them more, but how do I do this? Here. This is the last message that you're sending them, and then you can say bye, okay? Somebody is asking you, how are you? How are you? Good. Okay. Like this. Oh my god, I'm still sending them. Last 10 seconds. Come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 and 1. Okay. Okay. Fine. Tell them bye. Bye. See you tomorrow. No. See you tomorrow. Why are you shouting in my ears? I want to. Okay. Fine. So now, stop it, Gianna. My class is going on. I'm a teacher right now, not your mama. Sit straight, finger on your lips or on your knees. Okay? Like a good child. And listen to what I'm teaching. Okay, fine. So now the break time is over. No. You can go down and play. It is for them, not for you. Okay? You can go down and play. Go. Last 20 minutes, okay? Okay, say bye-bye. Everyone is telling you bye. Go. Good, na? What are you doing, Gianna? So naughty. Bye. Okay. So yes, the next type of classification is on the basis of performance of a contract. Okay. So contracts are divided into two types on the basis of performance. Contracts, अगर आप ये चार्ट भी देखोगे आपको नजर आ रहा होगा. Contracts are divided into two types on the basis of performance. Executed contracts and executory contracts. Okay, executed contracts and executory contracts. What do you mean by executed? देखो नाम में लिखा है executed contracts. Executed contracts. Executed मतलब basically it's a past tense. सुनो ना, एग्जीक्यूटेड या बाद में लिखना, इसको लिखने के लिए मैं समय दूंगी बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी रिटन. ओके, सो डोंट वरी राइट नाउ, कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ओके, ब्रेक टाइम इज ओवर, सो नाउ कम ऑन, कम बैक. चलो, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट? ओके, एग्जीक्यूटेड नाम में ही लिखा है, जो भी पार्टीज के जो ऑब्लिगेशंस करने चाहिए थे वो उन्होंने कर लिए हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स. आपको याद है क्लास के पहले दिन पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था आमिर और शाहरुख खान का, जहां पे आमिर अपनी गाड़ी बेच रहे थे जिसके बदले में शाहरुख दे रहे थे उनको 50 लाख रुपीस. सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बीन एंटर्ड बिटवीन आमिर एंड शाहरुख. अब अगर आमिर ने गाड़ी दे दी और शाहरुख ने भी पैसे दे दिए, आमिर ने गाड़ी दे दी, आमिर ने गाड़ी दे दी और शाहरुख ने भी पैसे दे दिए, जिसको जो करना चाहिए था वो उन्होंने कर लिया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं बोलो तो बच्चों? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको जो करना चाहिए था इन कॉन्ट्रैक्ट वो उन्होंने कर लिया है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. बट अगर एक आधी पार्टी के ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है या दोनों भी पार्टीज के ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है, then such a contract is known as an executory contract. Then such a contract is known as an executory contract. जैसे कि say for example 1 तारीख को आमिर और शाहरुख के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ये गाड़ी बेचेंगे और ये पैसे देंगे. जरूर 1 तारीख को दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बट यही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाने वाला है ऑन द 10th of January. ओके, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 1 जनवरी को, बट परफॉर्मेंस किया जाने वाला है ऑन द 10th of January. अब आज के डे पे अगर आप देखोगे, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ना ही आमिर ने गाड़ी दी है और ना ही शाहरुख ने पैसे दिए हैं, दोनों भी साइड से ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है. क्योंकि दोनों भी साइड से ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है, इट इज नोन एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. इनफैक्ट क्योंकि दोनों साइड से ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है, हम उसको आगे एक स्टेप फॉरवर्ड कह सकते हैं. इट इज अ बायलैटरल
executory contract, bilateral executory contract, bilateral, by मतलब दो, दोनों भी साइड से ऑब्लिगेशंस पेंडिंग है इसलिए उसको कहा जाएगा एज अ बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. तब उसको क्या कहा जाएगा बोलो तो, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. बट से फॉर एग्जाम्पल आमिर ने गाड़ी दे दी है बट शाहरुख को पैसे देना बचा हुआ है. ओके, सो इट्स अ क्रेडिट सेल्स, या तो अदर वे राउंड, शाहरुख ने एडवांस में पैसे दे दिए हैं बट आमिर को गाड़ी देना पेंडिंग है. मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी का ऑब्लिगेशन पेंडिंग है. एक ने किया है बट दूसरे का बचा हुआ है. एक ने किया है बट दूसरे साइड से बचा हुआ है. इट इज नोन एज अ unilateral executory contract. It is known as a what? Come on, tell me. Unilateral executory contract. It is known as a unilateral executory contract. So last classification is the most simple classification. Executed contract, जिसको जो करना था contract में वो उन्होंने कर लिया है, obligations पूरे हो चुके हैं. एग्जीक्यूटरी, या तो एक आधे का परफॉर्मेंस बचा है या तो दोनों का भी परफॉर्मेंस बचा हुआ है, इज नोन एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एक आधे का परफॉर्मेंस बचा है, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी. दोनों का भी परफॉर्मेंस बचा हुआ है, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. लेट अस रीड इट आउट एंड देन आई विल ओपन द चैट फॉर योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स. और जिनके कोई क्वेश्चंस नहीं है, यू कैन मेक अ नोट ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल, स्टिक नोट पे लिख देना और वो पेज नंबर 10 पे चिपका देना. ठीक है. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. द कंसिडरेशन इन अ गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबिडेंस. अब देखो ये एक्ट और फॉरबिडेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, वो यूनिट नंबर 2 में पढ़ाया जाने वाला है. सो जस्ट कीप दैट सेंटेंस एज पेंडिंग. व्हेन द एक्ट इज डन or executed, okay, then the contract is an executed contract. इतना ही आपको पढ़ना है. जितना मैं पढ़ा रही हूं उतना समझ में आ रहा है या नहीं, बस वो सवाल अपने आप को पूछना है. When the act is done, it is executed, then it is known as an executed contract. ओके, बट जहां पे एक आधे पार्टी से काम पेंडिंग है, it is to be performed in future, it is known as an executory contract. अगर एक पार्टी ने परफॉर्म किया है और दूसरी पार्टी से पेंडिंग है, then it is known as an unilateral executory. और जब दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, then it is known as a bilateral executory contract. Okay? So other students who don't have any doubts can make a note of this example on a stick note and stick it on your textbooks. Other students can ask me your doubts. ओह, चैट ऑन ही थी, अभी समझ में आया मुझे. कितनी चैटिंग करते हो आप लोग, कितनी ज्यादा. ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी. ठीक है. आई डिड नॉट रियलाइज दैट द चैट वाज ऑन. ठीक है, कोई बात नहीं, बट डोंट चैट सो मच. किसी ने पूछा मैम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स के ज्यादा चांसेस है? यस, बिकॉज व्हेन टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट प्री डिसाइडेड, लेटर ऑन देयर कुड बी एन इशू. ओके. पर्ल ने पूछा है मैम 1 तारीख को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन आमिर एंड शाहरुख, बट 10 तारीख को क्या वो एग्जीक्यूटेड हो जाता है? जी हाँ पर्ल, यस. विशाल, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्लीज कल का लेक्चर देख लेना वंस इट इज अपलोडेड.
I think everything is clear, and I hope you all are done with this writing part also. Now I'll just do a little revision and then I'll call it an off for today. Reading everything has to be done, but learning सारे blue words learn करना जरूरी है और examination में लिखना जरूरी है. If you have found certain lost goods, you are not supposed to give it or donate it to an NGO. Okay, you are supposed to give it to the real owner. जो goods आपके नहीं है, आप कैसे donate कर सकते हो? Amazon शॉपिंग क्या ई कॉन्ट्रैक्ट है? जी हाँ तरुण, और मैंने ई कॉन्ट्रैक्ट समझाते वक्त इसका एग्जाम्पल भी दिया था. कहाँ थे आप तरुण तब? Yes. Can you all tell me, tomorrow do you have the other lectures? About tomorrow's class, I will let you know in this group only. I'll just have a word with the other faculties and I'll let you all know whether we have class tomorrow or not. Okay? तो मुझे लगता है आज का लेक्चर आप लोगों को काफी अच्छी तरह से समझ में आया है. I'll revise it and then I'll call it an off for today. Okay? So what do you mean by a contract? You all know an agreement enforceable by law means a contract. Now there are certain essential elements which are required to form a valid contract. कुछ सेक्शन 10 में दिए हैं, कुछ सेक्शन 10 में नहीं दिए हैं. हाँ, ऑटो रिक्शा में बैठना is also an example of an implied contract. Okay? ठीक है? About tomorrow's class, I will let you all know, okay? So please just let me have a word with the other faculties. कल के क्लास के बारे में मैं आपको ग्रुप में मैसेज दे दूंगी. वैसे भी मेरी क्लास 1:45 के आसपास शुरू होती है. So by morning 11 o'clock, I will let you all know about tomorrow's class. Okay? So don't worry. Okay, listen. सबसे पहली बात, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको लगती है टू पार्टीज. वन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ. अलोंग विद दैट देयर शुड बी अ लीगल इंटेंशन, ओके, बिटवीन द पार्टीज. अगर आपका इंटेंशन सोशल या डोमेस्टिक है, आपका अग्रीमेंट ही रह जाएगा, आपका अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है. अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज का होना जरूरी है, जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं होती है तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. Obviously the meaning should be certain and there should be a possibility of performance of the contract. कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है, फ्री कंसेंट होना जरूरी है, पार्टीज में कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. कब माना जाएगा दैट यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हेन, माय डियर फ्रेंड्स, द पार्टीज आर मेजर, sound mind and not disqualified by law. माना जाएगा that you are a major when you have completed 18 years of age. आपका consideration lawful होना चाहिए, object lawful होना चाहिए, and it should not be expressly declared to be void. अलग अलग headings के हिसाब से contracts are divided into different types. On the basis of validity, contract can either be a valid contract, void contract, voidable contract, an illegal agreement, or an unenforceable contract. Along with that, on the basis of formation, a contract can either be express, implied, tacit, quasi, and an e-commerce contract. Performance पे a contract can either be executed or an executory contract. Executory हो सकता है unilateral या हो सकता है bilateral. देखो अभी वीकेंड आ रहा है, अच्छा हो भी सकता है कल क्लास है, हो भी सकता है क्लास नहीं है, बट संडे के दिन तो आपकी छुट्टी है ही. तो मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करती हूं, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली. व्हाट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क फॉर द वीकेंड? ओके, सो यू कैन कंप्लीट द होमवर्क इवन बाय संडे, आई डोंट माइंड. ये जो चार्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है,
ये चार्ट आपको लिखना है इन योर नोटबुक. सो इन योर नोटबुक यू हैव टू कम टू अ डबल शीट ऑफ पेपर. ओके, नॉट अ सिंगल शीट ऑफ पेपर. दिस इज अ डबल शीट ऑफ पेपर. ऐसे डबल शीट ऑफ पेपर पे आपको आना है और ये डबल शीट ऑफ पेपर पे आप हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस. हर एक टाइप आपको लिखना है अलोंग विथ एक्सप्लेनेशन. ये जो चार्ट मैंने आपके टेक्स्ट बुक में बनाया है उसमें सिर्फ हेडिंग्स है, एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आपको चार्ट बनाते वक्त आपके नोटबुक में, सो इट हैज टू बी अ हैंड रिटन चार्ट. लेट मी टेल यू, एक बार लिखना इज इक्वल टू 7 बार रीड करना. और इसीलिए मैं चाहती हूं कि ये चीजें आप लिखे. लेट मी टेल यू अ टॉपर सीक्रेट. ओके, कैसे ये टॉपर्स टॉप करते हैं? लेट मी टेल यू वन थिंग. एवरी टॉपर हैज ऑलवेज मेड हिज ओन बुक ऑफ हाइलाइट्स, जो मैं आप लोगों को क्लास के साथ ही बनवा रही हूं. सो आई टोल्ड यू ऑल, अगर आपने एग्जामिशन के लिए एम किया है तो ही आप मेरी क्लास ज्वाइन करो. अदरवाइज यू हैव हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस अवेलेबल थ्रू आउट इंडिया. आप किसी भी की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो. मैंने आपको कहा है दैट आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर एल्डर सिस्टर, एंड एज एन एल्डर सिस्टर आई एम ऑलवेज गोइंग टू गाइड ऑल, प्रोवाइडेड हाउ मच यू आर टेकिंग फ्रॉम मी. ओके, कितना आप मुझसे ले रहे हो या आपके ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, सो आई एम गिविंग यू अ टॉपर सीक्रेट टिप. Every topper always makes his own book of highlights. तो जो भी होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रही हूँ, इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू आर फॉलोइंग दीज थिंग्स एवरी डे. अगर आप चाहते हो कि आपको लॉ में एग्जामिशन मिले, you have to follow everything that I tell you all in class as an elder sister. अगर मैंने आपको इतना प्यार दिया है, मैं आपकी इतनी केयर दे रही हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम लव एंड केयर फ्रॉम यू. और इससे फायदा, लेट मी टेल यू, मेरा नहीं है, इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है. और अगर आप आपके फायदा की चीज नहीं कर सकते हो, आई एम रियली वेरी सॉरी, यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ एनीवेयर इन लाइफ. then you are going to be a big failure in your life. क्योंकि अगर आपको इतनी चीज समझ में नहीं आती है कि चीजें आपके लिए की जा रही है, I don't think so you can do either a business or a profession, or you can even do a job, क्योंकि you are just immature, है ना. तो सुनो मेरी बात, आपको क्या करना है, शिद्दत से come to a double sheet of paper, learn this chart and write down this chart. Make this chart on your own. डबल शीट ऑफ पेपर पे आओगे, हेडिंग दोगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, वैलिडिटी, परफॉर्मेंस और फॉर्मेशन. हर एक पॉइंट को लिखने वाले हो अलोंग विथ एन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. तो जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, सिर्फ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख के छोड़ना नहीं, आपको लिखना है अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज कंटेनिंग ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स एज रिक्वायर्ड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई कैपिटल, सी कैपिटल, ए कैपिटल. क्या आपको याद है हमारा लेक्चर नंबर 1? हाँ या ना? ऐसे करके हर एक पॉइंट को आपको लिखना है अलोंग विथ वन सेंटेंस ऑफ explanation. Getting this or no, my dear friends? If possible, please आपका explanation आप लिखोगे and send me a photo of the chart that you have made by yourself. Okay, and अगर आप चाहते हो, you can also upload a story of this chart and tag me. I will retag your story and we'll make the other students jealous. है ना, कि हमने किया है आपने नहीं किया है. It will always make the other students jealous, and in fact it can also motivate the other students. So हमें भी खुशी होगी कि हमने किया है, बाकी लोगों ने नहीं किया है. और अगर हमारी स्टोरी से कोई और मोटिवेट हो रहा है तो व्हाई नॉट, वी विल ऑलवेज गेट देयर ब्लेसिंग्स. ओके, डू टैग मी सो दैट आई विल बी एबल टू रीपोस्ट योर स्टोरी. तो है ना, दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. अबाउट टुमारोज क्लास आई विल लेट यू नो बाय टुमारो मॉर्निंग. कीप स्टडिंग, always stay motivated and inspired. Love you all. Bye bye.